दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी आर टेक इन्वेंशन। और आज हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था? पार्ट 1 में हमने सीखा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स, और उसमें जितने भी रूल्स हमने सीखे थे, ये सारे आप जो देख रहे हो, इन सभी को हमने वन बाय वन सीखा था। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे टॉप बॉटम रूल्स के बारे में। टॉप बॉटम रूल्स में जितने भी रूल्स आप देख रहे हो, ये इन सभी को हम वन बाय वन सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट रूल की, तो उसके लिए मैं पहले ये वाला रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आते हैं टॉप बॉटम रूल्स, और यहाँ पे आते हैं टॉप 10 आइटम। ठीक है, इस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो इसने क्या किया, मुझे टॉप 10 जो आइटम थे इस रेंज के अंदर, वो इसने हाईलाइट करके दिखा दिए रेड कलर में। ठीक है, अभी मैं क्या चाहता हूँ, मुझे टॉप 10 नहीं चाहिए, मुझे ये हाईलाइट करके दिखा दे टॉप 5 या टॉप 3। और कलर मुझे इसको, जिसने रेड किया है, मुझे रेड नहीं चाहिए, मुझे इसका कलर चाहिए ग्रीन चाहिए। और ग्रीन में भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डार्क चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर कस्टम में आ जाऊँगा, और कस्टम में आने के बाद यहाँ से आप जो देख रहे हो ऑटोमेटिक, यहाँ पे आप क्लिक कर लेना, और उसके बाद आप यहाँ पे इस पर डार्क पे क्लिक करना, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेना, तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जब आप ओके करोगे तो यहाँ पे इसको डार्क करके ग्रीन में दिखा देगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, इसने 3 जो टॉप वैल्यूज थी हमें चाहिए थी, वो इसने यहाँ पे हाईलाइट करके दे दी। ठीक है, चलिए अभी हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को हम यहाँ से जो भी हमने यूज किया है इसको क्लियर करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो क्लियर रूल्स, इस पे आ जाते हैं, और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स इस पे कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन हमने पास की थी, अभी लगाई थी, वो यहाँ से हट चुकी है। ठीक है, ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट, फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं इस रेंज को, और फिर चलते हैं इस पे कंडीशन फॉर्मेटिंग और टॉप बॉटम रूल्स। नेक्स्ट ये हमारा क्या है, टॉप 10, इस पर क्लिक करेंगे। टॉप 10 क्या मांग रहा है, ये रेंज के बेस पे मांग रहा है ना। अभी हमें, सॉरी, रैंक के बेस पे। तो रैंक के लिए हम क्या करेंगे, रैंक तो अभी हमने निकाला नहीं है, तो पहले हम इसका रैंक निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले निकाल लेते हैं रैंक इक्वल टू रैंक फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी रैंक के लिए आप क्या यूज़ करोगे, या तो आप रैंक एबीजी यूज़ कर सकते हो, जिस पे आप अभी कर्सर देख रहे हो। ठीक है, पहले हम क्या यूज़ करते थे, पहले हम रैंक यूज़ किया करते थे, अभी हम रैंक एबीजी यूज़ करेंगे। आज रैंक एबीजी यूज़ कर लेते हैं, दोनों सेम ही है। तो मैंने रैंक एबीजी सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ओपन कर लिया, मुझे किसका चाहिए रैंक, इस अमाउंट का रैंक चाहिए, ये अमाउंट ले लिया। कहाँ से रैंक चाहिए मुझे, इसी कॉलम के अंदर से तो रैंक मिलेगा मुझे, रेफरेंस मांग रहा है ना अब ये। तो रेफरेंस के लिए क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम फ्रीज कर देंगे ताकि ये नीचे ड्रैग ना हो। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, ब्रैकेट कॉमा लगाएंगे, और कॉमा के बाद यहाँ पे आप जो देख रहे हो, दो ऑप्शन दिख रहा है। एक है, इसको आपको जो डेटा चाहिए कैसा चाहिए, डिसेंडिंग में या असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग में चाहिए तो 0, और असेंडिंग में चाहिए तो 1। तो हमें तो डिसेंडिंग में चाहिए, हमने 0 कर लिया, ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर दिया। तो यहाँ पे इसने 18 ला के दे दिया, मतलब कि इस वाली वैल्यू के अंदर, इस वाले रेंज के अंदर, इस वाली जो वैल्यू है, इसकी जो रैंक अगर निकालेंगे तो 18 आएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, डबल क्लिक कर देंगे इस पर, तो ये देखिए बाकी सभी की भी रैंक यहाँ पे आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक है वो किसकी है, इसकी हमारी फर्स्ट रैंक है। ठीक है, सेकेंड इसकी है, एंड थर्ड आप जो देख रहे हो लास्ट ये है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था टॉप 10, उसने बोला था हमें टॉप 3 रैंक चाहिए। ठीक है, तो टॉप 3 रैंक में तो हमारा कैसे निकालेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हमने यूज किया है, इस फॉर्मूला को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस पूरे फॉर्मूला को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और इसको कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि ना जो मैंने जो मेरी रैंक हाईलाइट करके देगा टॉप 3,
वो एक पर्टिकुलर एक सेल नहीं चाहिए मुझे, उसका पूरा का पूरा रो चाहिए हाईलाइट, है ना। तो पूरे के पूरे रो के लिए तो हम क्या करेंगे, इस पूरे रो को पूरे के पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरी सीट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, हेडिंग को छोड़ के पूरी सीट ही मैंने सेलेक्ट कर ली। अब चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स पे आ जाते हैं और हम आएंगे सबसे नीचे मोर रूल्स पे, ठीक है, मोर रूल्स पे आ गए। यहाँ आने के बाद आप सबसे नीचे आप जो देख रहे हो यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन, इस पर क्लिक करना आप। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला हम वहाँ से हमने कॉपी किया था वो आप लाके यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये मैंने कर दिया। और सबसे पहला काम इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप जो फर्स्ट ये देख रहे हो जो हमने रेंज ली थी वो लिया था सेल, उसको हम आई इसकी जो है उसको हम पहले फिक्स कर देंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, कॉलम को फिक्स करना है, रो को नहीं। रो हमारा 1 2 3 चलता रहेगा, सिर्फ हमें आई को फिक्स करना है। ये मैंने कर दिया और आप उसकी जो रेंज है उस रेंज को भी पूरा फिक्स कर लोगे, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए कि लेस देन या इक्वल टू इसकी वैल्यू रैंक की 3 हो, 3 या फिर 3 से कम, ठीक है। ओनली हम 3 यहाँ पे ले लेते हैं। अगर लेस देन 3 तो क्या करता है, ये एक और दो रैंक को ही दिखाता, लेकिन हमें 3 भी चाहिए तो इसीलिए इक्वल टू भी हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हमें कैसे चाहिए वो फॉर्मेट, कलर वगैरह हमें क्या चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मेट पे आ जाते हैं। और फॉर्मेट में आने के बाद सबसे पहले आते हैं फिल पे, और यहाँ से हम इसका एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। मैं ये ले लेता हूँ येलो, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ओके। नहीं, अभी पहले क्या करेंगे, फाउंट पे चलते हैं, इसका एक कलर यहाँ से चूज कर लेते हैं जो इसका ग्रीन ले लेते हैं, और यहाँ से इसको क्या करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, तो ओके करते हैं। तो अभी क्या है, इस तरीके से हमारी उस सेल को, उस पूरी रेंज को हाईलाइट करके दिखाएगा, पूरी रो को, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से ओके करते हैं। ये देखिए, अभी आप देख रहे हो इसने जो टॉप 3 रैंक थी, टॉप 3 रैंक कौन सी थी हमारी, देख तो रैंक ये है हमारी, रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3। वैल्यू आप देखोगे तो इनकी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए तो इसका रैंक कम है, 1 है ना। इसका सेकंड नंबर पे है, मतलब अगर वैल्यू के उस बेस पे देखा जाए, और इसलिए इसका सेकंड है और इसका थर्ड है, ठीक है। तो ये हमने यूज़ किया टॉप 3 रैंक को कैसे निकालते हैं। ओके, चलिए हम वापस से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद इसके रूल्स को क्लियर कर देते हैं जो भी हमने यहाँ पे यूज़ किया था। ओके, ये हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, चलते हैं टॉप बॉटम रूल्स पे। तो ये बोल रहा है कि हमें बॉटम 10 आइटम चाहिए, पहले टॉप 10 निकाले थे और बॉटम 10 चाहिए। सेम ही है, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसी को आप कॉलम को सिलेक्ट कर लो एंड उसके बाद आ जाओ आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, और यहाँ पे हमें चाहिए बॉटम 10। तो बॉटम 10 के लिए इस पर क्लिक किया तो इसने दिखा दिए कि जो 10 सबसे कम वैल्यूज़ हैं इस वाली कॉलम के अंदर, वो इसने हाईलाइट करा दी। मुझे 10 नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए थी 3, तो वो 3 भी इसने यहाँ पे हाईलाइट करा दी। जितनी भी वैल्यूज़ आपको यहाँ चाहिए वो आप यहाँ पे फिल कर देना, और कलर जो चाहिए वो कलर आप यहाँ से चूज कर लेना। अगर कस्टम में जाओगे तो वहाँ से भी आप अपने अकॉर्डिंग वो कलर को ले सकते हो, ठीक है। चलिए वापस से हम बैक आ जाते हैं, ठीक है। तो ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, आते हैं टॉप बॉटम रूल्स पे। ये हमने कर लिया, ठीक है। टॉप 10 कर लिया, टॉप 10 रैंक भी कर लिया, बॉटम भी कर लिया, और बॉटम 10 मतलब जैसे हमने अभी किया था टॉप 10 रैंक वाला, वैसे ही टॉप बॉटम वाला भी सेम ही है। वो आप उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पे लेस देन इक्वल टू 3 किया था, है ना। अब वहाँ पे क्या करोगे आप, ग्रेटर कर दोगे उसको, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 3 कर दोगे तो वो उसके बेस पे दिखा देगा, तो सबसे हाईएस्ट हो वहाँ पे होगी, उसकी रैंक ज़्यादा दिखेगी लेकिन उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, अबाव एवरेज एंड बिलो एवरेज, ठीक है। ये भी हम देख लेते हैं। अभी आप सोचोगे कि इसमें तो कोई एवरेज आपको दिख ही नहीं रहा, तो आप कैसे निकालोगे, बिलो और अबाव एवरेज है क्या, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसके निकालेंगे कि बिलो एवरेज कौन सा है इस पूरी रेंज में और अबाव एवरेज कौन सी है ना।
सबसे पहले हम काम करते हैं, इनकी एवरेज निकाल लेते हैं, है ना। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मैंने नीचे निकाली हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और इस पूरी की पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ तक, ठीक है। ऊपर आप जो देख रहे हो, यहाँ पे आप एवरेज का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिखा रहा है एवरेज, इस पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे इसने एवरेज ला के हमें दे दिए। इसको मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ ये, ठीक है। ये एवरेज यहाँ से इसने हमें ला के दिखा दी है। अभी इस पूरी रेंज की जो एवरेज है वो क्या है, उस पूरी रेंज की एवरेज है 1,57,221, है ना, ये है। अब हम निकालते हैं इसकी एवरेज के बेस पे जो रूल है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं हम पूरे की पूरी कॉलम को सिलेक्ट, ठीक है। चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, टॉप बॉटम रूल्स, अबाव एवरेज, ठीक है। यानी कि जो हमारी एवरेज निकल के आई है, उस एवरेज से अगर अबाव होगा इसके अंदर डेटा या जो वैल्यू, उसको ये हाईलाइट करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, करते हैं इस पर क्लिक, ये देखिए रेड कलर में इसने कर दिया। कलर हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, रेडी रहने देते हैं और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। देखिए एवरेज क्या थी, 1,57,221, और ये सारी वैल्यूज कितनी है, ठीक है। देखो 8,65,000, ठीक है, 1,65,000, 6,85,000, 1,81,000, 1,90,000। आप समझ गए ना कि जो हवा एवरेज निकाल के दी है इसने, कि जो वैल्यू हमने निकाली थी वो इसका एक एवरेज था पूरी रेंज का, और इन सब की, और जो वैल्यू इसने हाईलाइट किए हैं वो सारी इस एवरेज से कहीं ज़्यादा हैं, इसीलिए इसने हाईलाइट किए हैं, ठीक है। सेम हमारा वही नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है उसमें क्या बोल रहा है, जो रूल है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर कर लिया, सिलेक्ट को रेंज को सिलेक्ट रहने देते हैं। चलते हैं बॉटम टॉप बॉटम रूल्स पे। अब ये बोल रहा है ब्लो एवरेज, ब्लो एवरेज में उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, कि जो ये जो एवरेज निकल के आई है, इस एवरेज से जितने भी अमाउंट कम होंगे उसको ये हाईलाइट कर देगा। हाईलाइट करा लेते हैं किसी और कलर में, इस बार हम इसको येलो में करा लेते हैं, ठीक है। ये हमने येलो में यहाँ से करा लिया। उसने क्या किया, बिलो एवरेज वालों को अभी हम इसने हाईलाइट करके दिखा दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि हमने इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स के अंदर आने वाले जो रूल्स हैं सभी को हमने वन बाय वन क्लियर करने की कोशिश की है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।